हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब रिमझिम के पाठ 6 नाव बनाओ पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। अब इस पाठ में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर कविता में से देखकर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भैया ने क्या बहाना किया, क्यों किया? तो कविता में भैया जो है बहाना करता है, तो वो क्यों करता है? तो क्यों करता है? भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है, यानी कि मैं इसे नहीं बना सकता। क्यों बनाया? इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था, यानी कि उसे बाजार जाना पड़ता, वहाँ से कागज़ लाना पड़ता, तो वह जाने में आलस कर रहा था। इसीलिए उसने कह दिया कि यह मेरे बस का काम नहीं है। अब यहाँ पर लाइन दी गई है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। इट मीन्स क्वेश्चन है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? तो ये कविता किसके बारे में है? नाव के बारे में है। तो उत्तर है इसका, कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब अगली पंक्ति है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो क्वेश्चन है, किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है? तो किसकी है? भैया की गुल्लक जो है वो भारी है और बच्चे की गुल्लक कैसी है? हल्की है। अब यहाँ पर पंक्ति है, रिमझिम नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। आप इस कविता को ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है, यानी कि ये जो कविता है एक नाव के बारे में है कि कैसे जो है ये नाव बनी, किस चीज़ की बनी और कैसे जो है इसने पानी में सफ़र किया है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। तो आप जो है अपने आप को नाव मान लेंगे और किस तरीके से आप पानी में सफ़र करेंगे इसके बारे में आपको एक कहानी लिखनी है। तो शुरुआत हम कर देते हैं। यहाँ पर शुरुआत दी गई है कि किस तरीके से आपको अपने आप को नाव मानना है और आपको किस तरीके से अपनी कहानी लिखनी है। मैं एक नाव हूँ, तो सभी अपने आप को एक नाव मान लेंगे। मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। पर अब आपको यहाँ पर लिखना है, वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया, यानी कि जिसने मुझे बनाया वह मुझे बनाने पर बहुत खुश हो गया। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, यानी कि धीरे धीरे बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे पानी लहरों से आगे बढ़ता रहा, मैं भी साथ साथ बढ़ती रही। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के एक खंभे के पास जाकर फंस गई। तो आप भी इसी तरीके से कहानी लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो आपने बरसात पर कोई भी कविता सुनी हो या फिर कोई लोकगीत जो कि बारिश के बारे में बताता है, तो आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक कविता है, वर्षा आई, वर्षा आई रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, काले काले बादल आए उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, मोर नाचने लगे मस्त होके, मेंढक ने भी गीत सुनाए। यानी कि जब बारिश आई तो मोर बहुत तेजी से नाचने लगे, खुशी होकर नाचने लगे और मेंढक भी गीत सुनाने लगे। बूंदे सबके मन को भाई, रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, नभ में बिजली लगी चमकने, सौंधी धरती लगी महकने, रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों पर बहने, धरती पर हरियाली छाई, रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताइए, उनका चित्र बनाओ। तो अब जैसे जैसे आपने कविता पढ़ी, आप जैसे जैसे अपनी कविता को लिखेंगे तो आपके मन में जो है इसी तरीके के चित्र आते रहेंगे। तो आप उन चित्रों को यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज की नाव, बरसात के दिन, बचपन की खेल कूद के चित्र आते हैं। तो आप भी इसी तरीके से चित्र बनाएंगे। पानी सचमुच खूब पड़ेगा,
सचमुच जो शब्द है इसका इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ, यानी कि आपको सचमुच शब्द का इस्तेमाल करते हुए 2 वाक्य बनाने हैं। मैं सचमुच तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। उस दिन सचमुच धूप नहीं निकली। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो अब आपको यहाँ पर कल्पना करनी है कि जो बादल हैं वो किन किन समुद्र से पानी भरकर लाते होंगे। तो यहाँ पर आप जो है 7 समुद्रों के नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तो आपको जो है आपस में पूछना है एक दूसरे से और यहाँ पर आंसर लिखना है कि क्या जो सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं और वो इतना सारा पानी कैसे लाते हैं। तो बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। कैसे? सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है, यानी कि उड़ जाता है। वहां इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है, यानी कि पानी की बूंदों का रूप ले लेती है। वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है बादल समुद्र से पानी लाते हैं। अब यह क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है, यानी कि जब बारिश आती है और हवा साथ में चलती है तो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो खिड़कियों से दरवाजों से अंदर की तरफ आ जाती हैं। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है, सीलन भी आ जाती है। जब तेज बारिश होती है तो छत पर पानी भर जाता है, जिससे छत टपकने लगती है और वहाँ पर सीलन आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो आप अपने घर पर पूछ कर लिखेंगे कि ऐसी परिस्थिति होने पर आपके घर में क्या किया जाता है। जैसे कि बरसात के दिनों में जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। घर में आए हुए पानी को कपड़े से पोंछकर साफ कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है तब ऊपर छत पर प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। फिर भी पानी नहीं रुकता तो टपकने वाली जगह पर कमरे में बाल्टी या टब रख दिया जाता है। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। अब यह क्वेश्चन दिया गया है कि बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तो आपके आसपास भी गलियां होंगी, सड़कें होंगी, तो आप देखते होंगे कि जब बारिश पड़ती है तो वहां पर पानी भर जाता है। तो तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपके मोहल्ले में जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वहां पर बारिश होने पर क्या क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर सारी गलियां पानी से भर जाती हैं। पानी की लहरों पर सूखे पत्ते, कागज आदि तैरने लगते हैं। थोड़ी देर में पानी सीवर में चला जाता है और बाद में गलियां सूख जाती हैं। अब यहाँ पर है कि पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था, रिमझिम यानी कि अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था कि बनाना, ये जो बनाना शब्द है एक काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, यानी कि जिनसे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो अब आपको पता होगा, आपने कविता पढ़ी होगी कि इसमें कौन कौन से क्रिया शब्द हैं, उन्हें यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि काम वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं कविता में? आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना और हरसाना। अब तुमने जो क्रियाएं छाटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ, यानी कि आपको वर्णमाला के हिसाब से इन क्रियाओं को लिखना है कि कौन सा अक्षर पहले आता है। यानी कि यहाँ पर अब देखना है आपको कि किस अक्षर का जो शब्द है वो पहले आएगा और बाद में किस अक्षर का आएगा। तो सबसे पहले ऐसे आएगा। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? अड़ना, आना। तो इस तरीके से वर्णमाला में क्या होता है, वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। तो आप यहाँ पर देख के लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले है अड़ना, आना, उसके बाद फिर है खोलना, फिर गै से है गढ़ना, फिर घै से क्या है घिरना, चलाना, छाना, टटोलना,
फिर उसके बाद है ध से धरना, पढ़ना, बढ़ना, उसके बाद है भ से भरना, फिर है लड़ना, लहराना, लाना और सबसे बाद में है हर्षाना। तो अब आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपको इन्हें किस तरीके से लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।